Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. And now in this particular lecture we are going to deal with the schools of Muslim law. So let's start. देखिए, जब भी मैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो हमें पहले ये जानना होगा कि आखिरकार मुस्लिम लॉ में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल हैं वो आए क्यों। ठीक है, तो देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद थे वो इस्लामिक कॉमनवेल्थ के हेड थे और प्रॉफिट मोहम्मद को हम एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस और सोशल हेड भी मानते थे। ठीक है, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि इनके बाद जो सक्सेसर होगा, मतलब जो हेड होगा इस्लामिक कॉमनवेल्थ का, वो होगा कौन। तो इसमें दो ओपिनियंस लोगों के सामने आए थे। पहला था कि इन फेवर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, मतलब पहले कुछ मेजॉरिटी का ये कहना था कि इलेक्शन होना चाहिए, जिसको प्रमोट कर रही थी आयशा बेगम, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की फोर्थ वाइफ थी। ठीक है, और दूसरा ओपिनियन था कि स्पिरिचुअल हेडशिप ऑफ प्रॉफिट, जिसको प्रमोट कर रही थी फातिमा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी। स्पिरिचुअल हेडशिप का मतलब यहाँ हेरिडेटरी होना चाहिए। ओके, देखिए, दो सेक्ट्स में तो डिवाइड हो गए थे। पहले सेक्ट जो कि इलेक्शन को फेवर कर रहे थे और दूसरे जो कि स्पिरिचुअल हेडशिप को। ओके, तो जो इलेक्शन को फेवर कर रहे थे, यानी जिनको आयशा बेगम प्रमोट कर रही थी, उनका वो सेक्ट बन गए सुन्नी सेक्ट। और सुन्नी सेक्ट के जो हेड हुआ करते थे उनको कहते थे हम कैलिफ्स या फिर खलीफा। और जो सेक्ट स्पिरिचुअल हेडशिप को प्रमोट करते थे, जिनको फातिमा जो कि डॉटर थी प्रमोट कर रही थी, उनको हम कहते हैं सिया सेक्ट, जिसके हेड को हम इमाम कहते हैं। ओके, मतलब सुन्नी में हमारे कैलिफ या खलीफा होते हैं और सिया में इमाम होते थे। तो यहाँ से तो जो डिवीज़न था इस्लामिक स्कूल्स का, वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी। इन लोग की आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस थी, तो यहाँ से इस्लामिक स्कूल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो कैलिफ थे वो होते कौन है, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देन अ रिलीजियस चीफ। और इमाम क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज रिलीजियस हेड ऑफ कम्युनिटी। और जो इमाम होते थे, डिसेंडेंट इन द मेल लाइन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट की हेरिडेटरी चली आती है उनके सिर्फ मेल लाइन में, सिर्फ पुरुषों में लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, तो देखिए, दो सेक्ट होते हैं, एक सुन्नी सेक्ट होते हैं और एक शिया सेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इस्लामिक स्कूल्स थे, जो स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो सुन्नी में, एक शिया स्कूल में और एक मोताजिला में। तो सुन्नी में हम चार टाइप्स के स्कूल्स की बात करेंगे, हनाफी, मलिकी, सैफ़ी एंड हनाबली। ओके, और शिया में हम इथना, असारिया, जिसको हम इमामिया भी कह सकते हैं। इसमें भी दो टाइप्स के हैं, अखबारी और उसूली। ठीक है, और सेकेंड इसमें इस्माइलिया, जिसमें दो टाइप्स के और हैं, खोजा और बोहरा। और थर्ड है इसमें जय दिया। ओके, तो चलिए सुन्नी सेक्ट के स्कूल्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला है हनाफी स्कूल। हनाफी स्कूल को हम खूफा भी कहते हैं। तो हनाफी स्कूल के फाउंडर थे अबू हनीफ़ा। जो फाउंडर्स थे, इनके नाम पर ही स्कूल्स के नाम पड़े, जैसे हनाफी के अबू हनीफ़ा, मलिकी स्कूल के मलिक इब्न अनास, और सफ़ाई स्कूल के एस सफ़ई, और हनाबली के हनबल। ओके, ये लोग फाउंडर थे। और हनाफी स्कूल में क्या था, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एज लॉ, ही ट्राइड टू फाइंड आउट लॉ इन कुरान थ्रू एनालॉजिकल डिडक्शन। इन्होंने हनाफी स्कूल में जो फाउंडर थे अबू हनीफ़ा, उन्होंने सारे ट्रेडिशंस को एज ए लॉ एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया, वो उस लॉ को कुरान में फाउंड करने की कोशिश करते थे थ्रू एनालॉजिकल डिडक्शन। और जनरली जो हनीफ़ा थी वो साइंटिफिकली कंक्लूडेड प्राइवेट जजमेंट को प्रीफर करते थे। और इसमें क्या था, कियाज और इज्मा को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना गया था। और
और हनाफी स्कूल में ही इस्तिहासन मतलब जुरिस्टिक इक्विटी को वॉज यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड ट्रेडिशन। और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है वो इंडिया में रहती है और पाकिस्तान में रहती है, जो कि हनाफी स्कूल को फॉलो करती है। और सारे स्कूल्स के कुछ अथॉन्टिक बुक्स थी अपनी अपनी, जैसे हनाफी लॉ में हमारी इम्पॉर्टेंट बुक है फतवाई आलमगीरी, अल हिदाया, रद अल मख्तर, दूर उल मुख्तार। ओके। और अब इसी के आगे हम देखेंगे मलिकी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट। तो इसको इस्टेब्लिश्ड किया था मलिक इब्न अनास ने, और ये एम्फेसाइज करता था इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, एंड ऑल्सो इट रिकग्नाइजेस इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टम ऑफ मेडिना मोर देन एनी अदर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे अब नई बात क्या आ गई, कस्टम की बात आ गई। ये कस्टम को भी रिकग्नाइज करता था, और इसमें जो कस्टम होते थे वो एडिशनल सोर्स ऑफ लॉ माने जाते थे। और जो इसमें एक कह सकते हैं हम कि जो मैरिड वुमेन थी उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उन मैरिड वुमेन और उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके हस्बैंड के कंट्रोल में होती थी, और वो अपने कंसेंट से कुछ नहीं कर सकती थी। और मलिक का जो कंपाइलेशन था ऑफ ट्रेडिशन, उसको हम मुवत्ता भी कहते हैं, जिस हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एंड नो मलिकीज़ इन इंडिया, इंडिया में कोई मलिकी नहीं है। और इसकी जो एथॉन्टिक बुक है उसको कहते हैं हम किताब उल मुवत्ता। ओके। एंड हमारा इसी में नेक्स्ट है सफ़ाई स्कूल। इसके फाउंडर थे एस सफ़ाई, एंड इट रिलाइड अपॉन ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट। ओके। हम एंड मेड ग्रेटेस्ट यूज़ ऑफ कियास एंड फुली एस्टैब्लिश्ड इट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इस स्कूल में क्या हुआ ये कियास को एक फुल एस्टैब्लिश सोर्स ऑफ लॉ डिक्लेयर किया गया, और कियास को कुरान, ट्रेडिशन और इज्मा के बाद ही लेकिन सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। और इसमें वेमेन इज़ नेवर रिगार्डेड टू बी फ्री एजेंट इन हर मैरिज। पहले क्या होता था कि वेमेन जो होती थी, माइनर वेमेन होती थी, वो अपनी शादी के लिए कंसेंट नहीं देती थी, उनके गार्जियन कंसेंट देते थे। तो इस स्कूल में भी वीमेन को कभी भी फ्री एजेंट की तरह नहीं माना गया खुद उनकी शादी के लिए। और ये इनकॉर्पोरेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, एंड जो मुस्लिम ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में रह रहे हैं इंडिया में, वो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं इस स्कूल को। और इसकी एक अथॉन्टिक बुक है, वो है किताब उल उम। ओके। और लास्ट स्कूल है इसमें हनबली स्कूल। इसके फाउंडर थे हनबल। इसमें ट्रेडिशनिस्ट रेदर देन ए ज्यूरिस्टिक। ओके। एंड ये रिलाइट किस पे करता था ट्रेडिशंस पे। इसमें कोई भी प्राइवेट जजमेंट और ह्यूमन रीजनिंग का स्कोप नहीं था। और जो हनाबलीज थे वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, सऊदी अरेबिया में और कतार में। और इसकी जो एथॉन्टिक बुक है वो है मुस्नद उल इमाम और किताब उल अलाल। देखिए, हमने देखा कि जो डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज़ थी उन्हीं के बेस में सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट दो सेक्ट डिवाइड हुआ। ठीक है। तो सुन्नी सेक्ट बेस था किस पे, जो मेजॉरिटी जो इलेक्शन को प्रेफर करती थी, जो कि इलेक्शन के फेवर में थी। और शिया सेक्ट क्या था, जो कि हेरिडिटरी के फेवर में थी, स्पिरिचुअल हेडशिप ऑफ प्रॉफिट के फेवर में थी। तो हमने अभी तक जो स्कूल्स पढ़े वो सुन्नी सेक्ट के थे। तो देखिए, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी तो उनके बाद इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन में हमने देखा था कि 4 कैलिफ्स आए थे, ये हम सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। तो 4 कैलिफ्स जब आए थे तो उसमें जो लास्ट कैलिफ थे अली, तो उन्हें वो क्या हुए, वो फर्स्ट इमाम बाय शिया कम्युनिटी। तो वहीं तक सिर्फ कैलिफ थे, उसके बाद से वहाँ पे एक शिया सेक्ट का जन्म हुआ। कह सकते हैं हम कि वहाँ से हेरिडेटरी जो सक्सेसर होंगे उसका जन्म हुआ। तो अली को भी हम फर्स्ट इमाम मानते हैं, जो कि ये 4th कैलिफ थे। इनको फर्स्ट इमाम क्यों मानते हैं, हमने देखा था कि इमाम किस में होते हैं, शिया में होते हैं। इमाम मतलब जो हेड होते हैं वो इमाम कहलाते हैं शिया कम्युनिटी में, शिया सेक्ट में।
और सुन्नी सेक्ट में क्या कहलाते थे, कैलिफ या फिर खलीफा। तो जो अली थे 4th कैलिफ, वो फर्स्ट इमाम थे ऑफ शिया कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इनके जो 2 सन थे, एक हसन हुसैन। तो यहाँ से फिर इलेक्शन ख़त्म हो गया, यहाँ से हेरिडेटरी सक्सेशन की शुरुआत हुई। तो इनके जो पहले बेटे थे हसन, उनको सेकंड इमाम बना दिया गया और हुसैन को थर्ड इमाम। तो जब हुसैन की मृत्यु हुई तो हुसैन के एक ही बेटे थे जैन उल अब्दीन, तो उनको 4th इमाम बना दिया गया। और यहाँ तक जो स्टेज था वो शिया कम्युनिटी यहाँ तक यूनाइट थी, एक थी। फिर यहाँ से शिया कम्युनिटी डिसइंटीग्रेट होती है जब जैन उल अब्दीन की डेथ होती है, मतलब 4th इमाम की डेथ होती है, और वो एक जयाद और मोहम्मद बकीर में जब उनके 2 बेटे होते हैं, जयाद एंड मोहम्मद बकीर। तो जो कुछ लोग का कहना था या कुछ लोग रिकॉग्नाइज़ करते थे जयाद को एज अ 5th इमाम, और कुछ लोग रिकॉग्नाइज़ करते थे मोहम्मद बकीर को एज अ 5th इमाम। तो जो जयाद को रिकॉग्नाइज़ करते थे 5th इमाम, उसे जयादिस कहते हैं। और यहाँ तक तो 5th इमाम हो गया। अब इनके बाद मोहम्मद बकीर के भी एक बेटे थे जफ़र सद्दीक, ओके। और तो ये ऑब्वियसली 6th इमाम बने, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। फिर जफ़र सद्दीक के 2 सन थे, एक इस्माइल था और एक मूसा ताज़िम। देखिए हमने पढ़ा था कि जो हेरिडेटरी सक्सेशन होगा या फिर जो हेडशिप होगा वो क्या होगा कि मेल लाइन में सिर्फ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मेल लाइन में सिर्फ हुआ। तो जो इस्माइल को मानते थे उसे इस्माइलियस कहते हैं, इस्माइलियस। और जो मूसा ताज़िम को मानते थे वो मेजॉरिटी लोगों ने इनको अपना 7th इमाम बनाया, ओके। और देखिए ऐसा माना जाता है कि जो 12th इमाम थे वो लास्ट इमाम थे, उनका नाम था मोहम्मद अल मंतजार। और वो वहाँ से हमारा आया था इत्हाना असरिया स्कूल। तो 12 ये माना जाता है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा माना जाता है कि जो 12 इमाम थे वो लास्ट इमाम थे और वो अपने चाइल्डहुड में ही डिसअपेयर हुए थे, और फ्यूचर में वो फिर से अपीयर हो सकते हैं। तो हमने देख लिया कि शिया सेक्ट कैसे पहले एक यूनाइट था, उसमें फिर कैसे कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी डिफरेंट पीपल को बनाने के लिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट पे बेस हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट से अराइज हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, ओके। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जिसको मानता था वो उसके बेसिस पे वो स्कूल बन गया। तो पहला स्कूल है हमारा शिया स्कूल्स में इत्हाना असरिया स्कूल। इसको हम इमामिया स्कूल भी कहते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ शियास हैं वो इस स्कूल को फॉलो करते हैं। और इसमें ये था कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इमाम टेकन एज अ लॉ, okay, and follower believe that there had been 12 imam who passed spiritual parts, and also believe the 12th imam disappeared when he was child and reappear in future, and only school in muslim which recognizes muta और temporary marriage। देखिए ये सिर्फ एक ऐसा लॉ था स्कूल है मुस्लिम लॉ में जो कि टेम्प्रोरी मैरिज को रिकॉग्नाइज़ करता है, ओके। और हम ये भी देखेंगे कि इत्हाना असरिया स्कूल के 2 सबसेक्ट हुए थे, एक अकबरी हुआ था, एक उसूली होता। अकबरी मतलब जो कि ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, पुराने विचार के रूढ़िवादी। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करते थे इमाम के ट्रेडिशंस को स्ट्रिक्टली। और एक उसूली हुआ करते थे जो कि कुरान के वर्ड्स को इंटरप्रेटेड करते थे विद रेफरेंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और ये लोग पाए जाते हैं ईरान में, इराक में, लेबनान में, पाकिस्तान में, इंडिया में। और इनकी बुक थी अथॉरिटेटिव बुक थी सारी उल इस्लाम। अब हमारा नेक्स्ट स्कूल है द इस्माइलिया स्कूल, ठीक है। तो हम देखे थे कि ये कौन इस्माइलिया के जो फॉलोअर थे वो इस्माइलिया स्कूल को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इंडिया में 2 टाइप्स मेजॉरिटी में 2 मेन ग्रुप्स हैं, एक खोजाज है, एक बोहराज है।
तो इनकी जो अथॉरिटेटिव बुक थी वो दैमुल इस्लाम है। और नेक्स्ट हमारा इसी में है जयादिस स्कूल। इसके फाउंडर जो थे वो जयाद थे, हमने देखा था, ठीक है। तो इट्स डॉक्ट्रिन इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द सुन्नीस प्रिंसिपल एज वेल, एंड जो फॉलोअर्स थे वो येमेन में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुन्नी सेक्ट में 4 टाइप्स के स्कूल थे और शिया सेक्ट पहले यूनाइट था, लेकिन बाद में जो डिफरेंट ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट आया, अपने इमाम्स को चूज़ करने में जो कॉन्फ्लिक्ट आया उस पर डिवीज़न हो गया शिया सेक्ट का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल बन गए जो जिसको फॉलो करता था उसके अकॉर्डिंग। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।